हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और ये आषाढ़ माह चल रही है, सावन आने ही वाला है। सिर्फ कब से लगने वाला है सावन। और सावन सोमवार में भोले बाबा की हम कैसे तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे। आप सावन में 5 सोमवार रहते हैं या आप पशुपतिनाथ व्रत रहना चाहते हैं? हमारे यहाँ पल्लू लेते हैं, इसलिए ये बार बार गिर जा रहा है। ये साड़ी पे पल्लू नहीं रहता क्योंकि हमारे यहाँ ससुर जेठ परिवार बड़ा है, तो ये मैं सिर पे पल्लू करके ही जाऊंगी। तो हम सोमवार की पूजा कैसे करते हैं? सावन सोमवार की, 16 सोमवार की, और सावन आने वाला है तो हम किस तरह भोलेनाथ की पूजा करेंगे, आप लोगों को आज मेरे इस वीडियो में ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए, वॉच करिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक से हमको प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये बार बार देखो, सुबह की पूजा थी, ये वही 7 साढ़े 7 बजे की मेरी पूजा थी। तो ये हमारे आंगन में विराजमान है, शिव भोलेनाथ मंदिर है। तो हम हिंदू धर्म हैं, तो हमारे यहाँ भोलेनाथ जी विराजमान हैं। तो 16 सोमवार या आप पशुपतिनाथ रहना चाहते हैं तो आप इस सावन में रह सकते हैं, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ये देखिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं यार, बार बार कैमरा को लेके सेट करना पड़ता है। और ये पूजा की संपूर्ण संपूर्ण सामग्री है जो हम भोलेनाथ को, बेलपत्री, पुष्प, सफ़ेद फूल, पीले फूल, आपके पास जो है वो रख लें। और रोली, चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध आप भोले बाबा को ज़रूर कर रखें। और भोले बाबा को हो सके तो आप गंगा जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि गंगा जल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो हम भोलेनाथ का पूजन किस तरह सावन में करेंगे, ये आपको आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। तो भोले बाबा को पहले हम सुबह उठ जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके, स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण करके, फिर भोले बाबा को गंगा जल से हम पहले उनकी जलहरी मंदिर अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे और फिर उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। तो 1 लोटा पूरा भर के भोले बाबा के ऊपर पहले हम जल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उन भोले बाबा को हम त्रिकुंड बनाएंगे। भोले बाबा को त्रिकुंड जरूर बनाना। और फिर भोले बाबा को काली तिल और अक्षत, चावल चावल हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, दूबा चढ़ाएंगे। और साथ ही पूरा परिवार रहता है, गणेश, कार्तिकेय, माता हस्तकमल पर विराजमान रहती हैं, माता आदिशक्ति और माँ अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय साथ ही रहते हैं, तो हम चढ़ाएंगे। और शनिवार के दिन, अमास के दिन भोले बाबा के ऊपर काली तिल, काली तिली, काली मिर्च चढ़ाई जाती है, तो हम वो चढ़ा चढ़ा लेंगे। तो ये थी आज मेरे इस वीडियो में ये जानकारियाँ कि सावन कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म होने वाला है, और इस सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे। और अक्सर करके हम देखते हैं कि सावन पर 5 सोमवार पड़ते हैं, पर इस बार 4 ही सोमवार हैं। तो आप लोग एक सोमवार दूसरे महीने में रह सकते हैं। और भोले बाबा का हम पूजन बेलपत्री पुष्प चढ़ा के, हम फिर दिया प्रज्वलित करके भोले बाबा की आरती कपूर से हम करेंगे। और ये तो हमारे घर की मंदिर की ही पूजा है, हमारे घर में ही विराजमान है। धूप धूप दिखा के हम भोले बाबा की पूजन करेंगे। और मतलब सावन कब से लगने वाला है? तो ये सावन लगेगा 11 से 9 तक का है। तो आप लोग ज़रूर मनाइए भोले बाबा को। जितना मनाएंगे उतने ही आपके जितने भी कष्ट, जितने भी आपके दुख हैं, भोले बाबा हर लेते हैं।
तो हो सके तो उतना ही भोले बाबा की आप पूजन पाठ कीजिए। और 4 सोमवार पड़ेंगे और मंगलवार को मंगला गौरी पड़ती है, तो आप वो भी व्रत करिए। और भोले बाबा की संपूर्ण जब पूजा हो जाए तो आप 3 बार भोले बाबा को ताली बजा के बम बम भोले, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहिए, जिससे कि आपको भोले बाबा सदा प्रसन्न रहेंगे। हाथ जोड़ के पल्लू में लेके माता गौरी से। और इस सावन पर आप श्रृंगार माता गौरी को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ गौरी को श्रृंगार, लाल चुनरी, चूड़ी, जितने 16 श्रृंगार हो सके आप माता को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आपका सुहाग स्वस्थ अच्छा रहे। अपने पति की आयु के लिए माता गौरी से आप जरूर मांगे। और ये पूजा होने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ जरूर दें। सूर्य नारायण भगवान हमारे पूज्य हैं, वो 5 देव हैं जो हमें पूजनीय है। सूर्य नारायण भगवान और श्री गणेश भगवान और भगवान माता आदिशक्ति जगदम्बा और श्री हरि विष्णु। तो ये 5 ही देव हैं जो हम पूजते हैं और नवग्रह हैं। और ये तुलसी दल जल चढ़ा के सूर्यनारायण भगवान को और तुलसी माता को हम परिक्रमा जरूर लगाएंगे। माता की परिक्रमा लगाना बहुत ज़रूरी है। 2-3 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं लगाइए। सूर्यनारायण भगवान को जल दे के भी आप परिक्रमा आप जहाँ से जल देते हैं वहीं से लगा सकते हैं। और हम जो प्रभु का हम तिलक लगाते हैं जैसे तुलसा मैया को, तो आप वो तिलक अपने माथे पे और सुहाग लेना रहता है तो हम वो ज़रूर ले लेंगे। और माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम हमारी पूजा को स्वीकार करो। और हमारी जो पूजा में त्रुटि गलती भूल बस हो गई, अज्ञान बस हो गई, क्योंकि हम आपकी पूजा व्रत नहीं जानते प्रभु, तो हमारी पूजा में जो गलतियाँ उसे क्षमा करना। हम आपके पुत्र, आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं प्रभु, तो हमारी गलतियों को आप क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ये आप भाव जरूर मन में बनाइए, क्योंकि ये भाव ही आपको प्रभु के निकट करता है। ये भाव आपको प्रभु के समीप रखता है और भगवान को भूलने नहीं देता है। पूजा जब मेरी हो गई थी मंदिर में, उसके बाद हम हमारा जो मुख्य द्वार रहता है हम वहाँ जल छिड़क लेंगे। जल छिड़कने के बाद वहाँ पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक